हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? क्या हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? सोचिए, अगर जमीन पर एक ऐसी कौम हो जिसके जिस्म पहाड़ों जैसे हों, जिसके शहर आसमान को ललकारते हों और जो गरूर से कहे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। हमारे इस सफर में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और आप मिलकर खैर की रोशनी फैलाते रहें। तारीख के औराक में एक ऐसी कौम का जिक्र मिलता है जिन्हें अल्लाह ने बेपनाह जिस्मानी ताकत और दौलत से नवाजा था। ये कौम आद थी जिन्होंने रेगिस्तान के सीने पर ऐसी जन्नत तामीर की जिसकी मिसाल रूए जमीन पर न थी। लेकिन जितना बुलंद उनका शहर था उतना ही ऊंचा उनका तकब्बुर हो चुका था। ऐ अहले अरब, देखो मेरे महल्लों को, क्या जमीन पर कोई है जो हमारी इस ताकत का मुकाबला कर सके? ये कौम थी आद, और ये कहानी है गरूर के अंजाम की। हम कमजोर पैदा नहीं हुए, हम हाकिम पैदा हुए हैं। हमारा नाम ही ताकत है, आद। ये वो कौम थी जिसके लिए आजिजी एक कमजोरी थी। यही हमारे माबूद हैं, यही हमें ताकत देते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे रब, ये मेरी कौम है, ये मुझे झुठलाते हैं, लेकिन मैं फिर भी उन्हें बचाना चाहता हूं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया, मेरा काम समझाना है, फैसला अल्लाह का है। लोगो, अब भी वक्त है, अपने गुनाहों की माफी मांगो। अल्लाह तुम्हारे लिए आसमान के दरवाजे खोल देगा और तुम्हारी कुव्वत में इजाफा कर देगा। ये नबी था जो दुश्मनों के लिए भी हिलाकत नहीं, हिदायत मांगता था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर कौम को मुखातिब किया और कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ। मैं तुम्हें जिल्लत से पहले जगा रहा हूँ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, जब वो आएगा तो कोई उसे रोक नहीं सकेगा। फिर आजमाइश का वक्त आया। 3 साल तक बादल का एक टुकड़ा भी इस बस्ती पर न बरसा। कुएं खुश्क हो गए और बागात उजड़ गए। ये अल्लाह की तरफ से आखिरी तंबीह थी कि शायद ये लोग तौबा कर लें। बारिश क्यों नहीं आती? कहीं होत सच तो नहीं कहता। लोग शोर मचाते हुए, देखो बादल आ गया, अब बारिश होगी, हमारा शहर फिर से लहलहाएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, नादान हो तुम, ये रहमत नहीं, ये वो अजाब है जिसका तुम मुतालिबा करते थे। इस बादल में दर्दनाक हवा छुपी है जो सब कुछ मलिया मेट कर देगी। ये वो लम्हा था जब गरूर हिलने लगा, मगर टूटा नहीं। खामोश, खामोश, बारिश आएगी, जरूर आएगी। वो हवा इतनी शदीद थी कि इंसानों को जमीन से उठाकर पटक देती थी। उनके सर जिस्मों से अलग हो रहे थे। जब 8वां दिन तुलू हुआ तो वहां कोई जान बाकी न थी सिवाय हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके चंद ईमान वाले साथियों के, जिन्हें अल्लाह ने एक महफूज जगह पर पनाह दी थी। ताकत जब अल्लाह से टकराए
तो मट्टी बन जाती है। हम तो ताकतवर थे। कौम आद मिट गई, उनका नामो निशान मिट गया। आज भी रेगिस्तान की रेत तले दबे ये सुतून पुकार पुकार कर कहते हैं कि ताकत और हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है। जो इसकी ज़मीन पर सरकशी करता है उसे मिट्टी में मिलने से कोई नहीं बचा सकता। और अल्लाह ने बचा लिया उन लोगों को जो झुक गए थे। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये हर मगरूर इंसान के लिए अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।